करते हैं विजयनगर एम्पायर के उन महत्वपूर्ण राजाओं के नाम जो विजयनगर एम्पायर और हिंदुत्व कल्चर के लिए और भारत के स्पेशल एम्पायर के लिए फेमस हुई। उनमें से जो फाउंडर थे उनका नाम था हरिहर फर्स्ट। हरिहर फर्स्ट वॉज द फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी। विजयनगर एम्पायर की जो डायनेस्टी थी उसको संगम डायनेस्टी बोलते थे, ठीक है, फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर। और ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ हिज रीजन, जो स्टार्टिंग के अंदर जब ये लोग रूल कर रहे थे, तो विजयनगर एम्पायर जो था वो होयसाला एम्पायर था, जो मैसूर के राजा के द्वारा रूल किया जा रहा था। मतलब कि हरिहर बुक्का जो काम कर रहे थे वो मैसूर के राजा के यहाँ होयसाला एम्पायर में काम कर रहे थे, जिसको बाद में सुल्तान मदुरई, जो मदुरई का सुल्तान था, उसने हरा कर होयसाला को मिला लिया उस मदुरई में सल्तनत डायनेस्टी के अंदर। और फिर हरिहर बुक्का को यानी हरिहर फर्स्ट को भी जाना पड़ा होयसाल डायनेस्टी के साथ, उस सुल्तान के साथ। और फिर बाद में 1346 के अंदर आते आते द एंटायर होयसाला किंगडम वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द विजयनगर एम्पायर। जब हरिहर बुक्का ने विजयनगर एम्पायर की नींव रखी तो 1346 तक आते आते ये पूरा होयसाल किंगडम जो मदुरई में था, जो मैसूर में था, अब वो कन्वर्ट हो गया किसमें, विजयनगर एम्पायर के अंदर। और हरिहर के साथ उसके जो ब्रदर्स थे उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उस पूरे एम्पायर को कंट्रोल करने में, पूरे विजयनगर एम्पायर को कंट्रोल करने में। जैसे कुछ उसके भाइयों के नाम जिन्होंने रूल किया और उसके ग्रैंडसन के नाम जिन्होंने रूल किया पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर को। तो पहला था कामपाना। कामपाना जो गवर्नर था वो नेल्लूर रीजन का था। नेल्लूर रीजन जो अभी साउथ इंडिया में, ये विजयनगर एम्पायर का ही पार्ट था। फिर दूसरा जो राजा था उसी का ब्रदर था, उसका नाम था मुडप्पा। मुडप्पा जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो था मुला बादागलू। एक मुला बादागलू एक रीजन है, ये साउदर्न नेम है, वहां पर विजयनगर एम्पायर का ही पार्ट था। फिर बात करते हैं हम लोग मरप्पा, जो ओवरसीज चंद्रागुट्टी को देखता था, ठीक है। फिर था बुक्का राय जो इसका सेकंड कमांड बना है, सेकंड सक्सेसर बना। हरिहर फर्स्ट के बाद में बुक्का ही बनता है नेक्स्ट राजा। और इस प्रकार विजयनगर एम्पायर एक कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ की तरह काम कर रहा था। मतलब अलग अलग जगहों पर इसके खुद के रिलेटिव थे और वो लोग पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे थे। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन विजयनगर एम्पायर से यानी विजयनगर जो कैपिटल थी वहां से कंट्रोल हो रही थी, जिसे बाद में हम्पी नाम दिया गया। हरिहर फर्स्ट अपने आप में फेमस था, कुछ टाइटल्स भी उन्होंने गेन किए कर्नाटका के अंदर। जो टाइटल थे उनका नाम था, जो टाइटल्स ही अडोप्टेड, दिस टाइटल वर द विद्या विलास, जो मास्टर ऑफ ग्रेट नॉलेज एंड स्किल्स के लिए फेमस थे। और दूसरा टाइटल था बागेट पूर्वा गद्दा, और अगला टाइटल था इसका अरैया विभद्दा। ये सब इसका मतलब होता है फायर ऑफ एनिमीज किंग, मतलब बहुत फेमस था कौन, हरिहर। उसके बाद में यानी हरिहर ने रूल किया 1336 से लेकर 1356 तक। 1356 से लेकर 1377 तक रूल करने वाला इसका जो सक्सेसर था विजयनगर एम्पायर, उसका नाम था बुक्का, जो हरिहर का भाई था। बुक्का सक्सीड हिज ब्रदर हरिहर फर्स्ट, ठीक है। और द किंगडम प्रोस्पेर्ड, इसने अपने किंगडम को फैलाया बुक्का ने, और कंटिन्यू एक्सपैंड एज बुक्का राय कॉन्कर्ड मोस्ट ऑफ द किंगडम ऑफ साउथ इंडिया। बुक्का राय ने, जो हरिहर का भाई था, विजयनगर एम्पायर को एक्सपेंड करता है सब जगह, ज्यादातर राजाओं को हरा देता है साउथ इंडिया के, और उसमें शामिल थे मदुरई। मदुरई तो पहले से पार्ट था, एराकोट और कोंडाविदु। एराकोट कोंडाविदु जो केरला और तमिलनाडु के पार्ट में थे, एरिया में थे, उन सबको भी ऑक्यूपाइड कर लेता है। फिर इसका जो सन था कुमार कंपाना, कुमार कंपाना ने जब भी ये कैंपेनिंग करता था कहीं भी युद्ध करने के लिए, हरिहर बुक्का का भाई बुक्का, तो क्या होता था कि वो हमेशा उसके साथ रहता था। और ये बात हमें कहाँ से मिल रही है, संस्कृत का रिकॉर्ड है हमारे पास, संस्कृत जो टेक्स्ट है उसके अंदर उस संस्कृत टेक्स्ट का नाम है मदुरई विजयम। मदुरई विजयम रिटन बाय द गेंगमाबिका वाइफ ऑफ कंपाना, कंपाना जिसकी वाइफ थी। विजयनगर किंगडम को
बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, ना कि बहुत आराम से ये एम्पायर इतना फेमस हुआ मेडिवल पीरियड के अंदर। विजयनगर एम्पायर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस हुई नॉर्थ में, जो इनके बिगेस्ट एनिमी थे बहमन किंगडम्स, ठीक है। बुक्का राय जो 1377 तक रूल करता है, फिर 1377 से लेकर 1404 तक रूल करने वाला जो नेक्स्ट सक्सेसर था इस एम्पायर में विजयनगर में, उसका नाम था हरिहर सेकंड। देखो, पहला राजा था हरिहर फर्स्ट, फिर बुक्का राया, और थर्ड राजा हरिहर सेकंड, जो 1377 से 1404 तक रूल करता है। और अंडर इसके टाइम पे मतलब विजयनगर एम्पायर एक्सपेंडेड करता है अपना एरिया ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, यानी आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम तमिलनाडु तक, अपनी चेन्नई तक अपने एम्पायर को फैला देते हैं। जब इसका एम्पायर बढ़ रहा था हरिहर सेकंड का, तो फिर डेफिनेटली जो बाकी के किंगडम थे उनको भी प्रॉब्लम थी। अभी भी मैंने बताया कि नॉर्थ इंडिया के अंदर एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था जिसको भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने दोनों भाइयों को हटाने के लिए, उनकी डायनेस्टी को समाप्त करने के लिए, पर वो भी अपने एम्पायर स्टेबलाइज कर लेता है बहमन किंगडम के नाम से। और दूसरा चैलेंज था इनके पास वारंगल किंगडम और बहमन बहुत बड़ा चैलेंजेस थे हरिहर सेकंड के पास। और हरिहर सेकंड ने इनसे युद्ध किया बहमन से युद्ध करके गोवा जो बहमन के कंट्रोल में था उसको छीना, और बेलगाम जो एरिया था वो भी इन लोगों ने हरिहर सेकंड ने जो बहमन एम्पायर थे उनसे छीन लिया। फिर हरिहर सेकंड के बाद में जो नया राजा बना 1404 से लेकर 1422 तक, उसका नाम था देवराया। ही वॉज डिफीटेड बाय द बहमन फिरोज शाह, और जब ये हार गया तो लॉस्ट सम टेरिटरीज ऑफ तुंगभद्रा दोआब। मतलब आप कह सकते हो कि हरिहर फर्स्ट, फिर बुक्का राय, फिर हरिहर सेकंड तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इन लोगों ने जीता, एम्पायर को बढ़ाया। पर देवराया के टाइम पे इनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, और बहमन एम्पायर फिरोज शाह इसको हराकर और इनकी टेरिटरी को छीन लेता है, जो तुंगभद्रा के दोआ मतलब एक ऐसा फर्टाइल एरिया कर्नाटका का जहां पर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होती थी। ना कि बहमन फिरोज शाह ही हराया देवराय फर्स्ट को, बाद में जो इनके दुश्मन थे वारंगल डायनेस्टी के किंगडम के रेड्डी किंगडम ने बाद में वारंगल को हरा दिया। इस तरह से चलता रहा युद्ध, और फिर कहते हैं कि देवराय फर्स्ट ने बाद में बहमन फिरोज शाह को भी हरा दिया, बदला लिया बाद में अपनी आर्मी में कुछ स्पेशल फोर्स भर्ती करके। और इसी के टाइम पे निकोलो डी कॉन्टी जो एक इटालियन ट्रेवलर था वो विजयनगर एम्पायर में आता है। भारत के अंदर ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हेन निकोलो डी कॉन्टी कम इन इंडिया इटालियन ट्रेवलर, तो ये आया भारत में देवराय फर्स्ट के टाइम पे, और अपने अकाउंट में भी इस बात का जिक्र किया उसने।